जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग सरल ज्योतिष के पार्ट नंबर 32 में पहुंच चुके हैं। पार्ट नंबर 32 में हम लोग गुणों के परिचय को ही आगे बढ़ाएंगे। और अभी तक हमने गुणों के परिचय राशि के परिचय की तरह ही समझा है। जो आज का गुण के परिचय ग्रहों के गुणों के परिचय में हम लोग जानेंगे नैसर्गिक ग्रह और उनके ग्रहों के जो मित्र हैं, जो सममित्र हैं या शत्रु हैं, वह कौन कौन हैं। नैसर्गिक शत्रु सममित्र कौन कौन से हैं, तो आइए जानते हैं। इसलिए भी आवश्यक है कि जब हम प्रेडिक्शन करेंगे या जब हम फलित करेंगे, अब हम वैसे भी फलित पर आ चुके हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा ग्रह किसको देख रहा है या किसके साथ संयुक्त वह दृष्टि डाल रहा है या किसके साथ वह बैठा हुआ है, तो या किसके साथ किस प्रकार का संबंध बना रहा है, वह उस ग्रह का मित्र है या शत्रु है, तत्कालिक शत्रु है या वह नेचुरल जो कि नैसर्गिक मित्र है। इन चीज़ों को देख के ही फलित करेंगे। तो नैसर्गिक ग्रहों का नैसर्गिकता या नैसर्गिक क्या क्या मित्र शत्रु या उनमें सम का नैसर्गिक संबंध, किस ग्रहों का नैसर्गिक संबंध कि मित्र हैं, शत्रु हैं, सम हैं, यह जानेंगे। उसके लिए हम एक काम है कि रट लेते हैं, जो कि हम सदैव ही मना कर रहे हैं और अभी भी मना करेंगे कि हमें रटना नहीं है, हमें ज्योतिष को रटना नहीं है, इसको समझना है। तो समझने की एक विधि है। ये कुंडली है जिसमें 12 भाव हैं। हम ये जानते हैं, जहाँ से एक पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां और 12वां भाव, जिसमें यह भाव, यह भाव, यह भाव त्रिकोण होते हैं, यह भाव, यह त्रिष्ठाई होते हैं, दूसरा और 7वां भाव मारक होते हैं, और 6, 8, 12 यह भाव त्रिक होते हैं, और यह दुस्थान का स्वामी होता है। यह सब हमने बताया था। और यह चारों केंद्र होते हैं, 1, 4, 7, 10। इसमें हमने अब बात करेंगे कि कौन सा शुभ है, कौन सा अशुभ है, हमने यह भी जाना था। तो इसी के अप्रोक्सीमेट बनाते हैं। जो सबसे पहला ग्रह है वह कौन सा है? सूर्य की बात करते हैं अभी। उसके लिए हमें इसका मदद चाहिए होगा, इस कुंडली का। तो हम देखेंगे कि उस टाइम भी बात किया था, जो कि त्रिकोण के स्वामी हैं। त्रिकोण के स्वामी कौन सा होता है? पहला भाव का स्वामी और 5वें भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी। यह त्रिकोण भाव है। यह ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ फिर से। यह ट्रायंगल ये त्रिकोण भाव का स्वामी था। यह सदैव ही शुभ फल देता है, ये हमने बात किया था। तो इसको हम बना लेते हैं, F लिख देते हैं या मित्र लिखेंगे, फ्रेंड लिखते हैं यहाँ पे। और उसके बाद कौन सा भाव? शत्रु, मतलब कि अच्छा फल नहीं देता, अशुभ फल देता है। तो कौन सा था? यह भाव 3, 6 और 11वां। यह भाव फल शुभ नहीं देता है। तो इस भाव को हम क्या लिख देते हैं? ई, एनिमी, शत्रु ता व्यवहार रखता है। ठीक है। और यह भाव और यह भाव, यानी यह तीसरा भाव था, यह छठा भाव है और यह 11वां भाव है। यह शत्रुता व्यवहार रखता है। उसके बाद दूसरा भाव और 7वां भाव, यह क्या थे? मारक स्थान के स्वामी। हम यहाँ पे जानते हैं मारक स्थान के स्वामी सदैव फल नहीं देते, लेकिन यह कुटुंब का भी भाव है। तो इन दोनों में से एक भाव को हम याद करने का, सिर्फ याद करने का तरीका है कि एक को हम क्या डालेंगे? एक को हम यहाँ पे फ्रेंड बना लेते हैं, मित्र डाल देते हैं, और एक को एनिमी बना देते हैं, शत्रु बना देते हैं। उसी प्रकार यह दो केंद्र के स्वामी हैं, उसमें से भी इसको
मित्र बनाते हैं और इसको एनिमी बनाते हैं। क्योंकि अब 10वें भाव क्यों एनिमी होता है, तो हम जब आयु विचार करेंगे उसमें 10वें भाव के बारे में जब चर्चा करेंगे विस्तृत रूप में, तो बताएंगे यह कभी कभी किस प्रकार से गलत फल भी देता है। तो यहाँ पे यह 10वां भाव है और यह चौथा भाव है, यह फ्रेंड मित्र व्यवहार रखता है। उसके बाद हमारे पास यह त्रिक का स्वामी भी था, छठा, 8वां, 12वां। तो छठा, 8वां, 12वां, और जिसमें से छठा तो एनिमी है, लेकिन इन दोनों को हमने यहाँ पे फिर से मित्रता व्यवहार में फ्रेंड बना लिया है। ये सिर्फ याद करने का तरीका है कि जो 8वां भाव का, क्योंकि ये गूढ़ रहस्य विद्या का है तो ये अच्छा शुभ फल भी देता है और ये 12 भाव का मालिक है, तो यहाँ पे ये मोक्षदानी भी होता है, इसलिए मित्रता है यह कि मैं आपको शरीर, तो इसको हम फ्रेंड यहाँ पे बनाते हैं। अब कोई भी किसी भी ग्रह के बारे में जब बात करनी हो तो जहाँ जहाँ पे F लिखा है वहाँ पे वह मित्र होगा, जहाँ पे एनिमी लिखा है वह शत्रु है। और अब कुछ ग्रह ऐसे हैं जहाँ पर वह दोनों है दिख रहे हैं, दोनों दिखेंगे, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को सिर्फ एक एक राशि मिली है, बाकी अन्य ग्रहों को दो दो राशि मिली हुई है। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे एनिमी भी बन रहे हो और फ्रेंड में बन रहे हो, तो फिर उसमें वह सम हो जाते हैं। आइए देखते हैं। अब हम सूर्य का निकालते हैं नैसर्गिक मित्र कौन सा है। सूर्य का नैसर्गिक मित्र जो कि नेचुरल फ्रेंड कौन कौन से हैं सूर्य के, तो चित्र हमारे पास यही रहेगा। हम सिर्फ यह जानते हैं सूर्य का मूल त्रिकोण की राशि कौन सी है, सूर्य का मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, तो याद आ जाता है 5वां सिंह। अब यहाँ पे 5 लिखने तो आपको सिंह के बारे में याद हो गया होगा कि हमें, और बताया भी था कि अब नंबर से हम राशियों के बारे में जानेंगे। तो 5वें नंबर यहाँ पे है तो छठा नंबर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। जहाँ जहाँ पे, अब तो एक काम कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे मित्रता या शुभ फल देगा, F लिखे थे हमने, वहाँ पे F लिख देते हैं हम, वहाँ पे F F F F F F F यहाँ पे, यानी जो मित्र कौन से होंगे, एक, पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 9वां, 8वां, 9वां और 12वां मित्र। इसके अलावा सारे शत्रुता होंगे। ठीक है, अब सारे फ्रेंड शत्रुता। तो अब सूर्य के साथ देखेंगे जो सूर्य का मित्र कौन कौन से हैं। चंद्र, सूर्य में देखेंगे चंद्र कहाँ है, यानी चौथा नंबर, यानी कर्क के स्वामी कौन है, चंद्रमा, या कौन है, फ्रेंड है। तो यहाँ पे चंद्र लिखते हैं मित्र, चंद्र। उसके बाद मंगल, मंगल किस किस भाव के स्वामी हैं, पहले और 8वें भाव के देखेंगे, तो यानी दोनों में F लिखा हुआ है, तो मंगल भी, यानी सूर्य के मंगल भी नैसर्गिक मित्र हैं। मंगल के बाद बुध आता है, और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया है शत्रु और सम। मंगल के बाद बुध, यहाँ पे देखेंगे इस भाव का स्वामी और इस भाव का स्वामी। यहाँ पे हमने फ्रेंड लिखा हुआ है दूसरे भाव में, और यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, एनिमी है। जब खाली है तो एनिमी लिखा हुआ था, या दोनों है, यानी प्लस माइनस, यानी बराबर, तो यानी सम हो जाएगा। बुध कौन से हैं, सूर्य के सम है, वह शुभ भी फल दे सकते हैं और अशुभ फल भी दे सकते हैं। उसके बाद बुध के बाद बृहस्पति जाते हैं। बृहस्पति के कौन कौन से हैं, यानी ये पंचम और यानी धनु और मीन, दोनों में F लिखा है, तो यह मित्र में चले जाएंगे। गुरु, शुक्र, अब शुक्र आते हैं तो ये हाउस और ये हाउस दोनों खाली है, यानी एनिमी, यह शत्रु
शुक्र। शुक्र के बाद शनि, यानी 10वां और 11वां दोनों खाली हैं, यानी शनि भी शत्रुतक व्यवहार रखते हैं सूर्य के साथ। तो सूर्य के मित्र कौन कौन से हुए यहाँ पे देख रहे हैं। सूर्य के मित्र हुए चंद्रमा, मंगल, गुरु। शत्रु कौन से हुए, शुक्र और शनि, और सम बुध हुए। तो इस तरीके से हम सूर्य के बारे में ज्ञात किया कि सूर्य का नैसर्गिक मित्र कौन है, नैसर्गिक शत्रु कौन है, और नैसर्गिकता सम में संबंध कौन से रखते हैं। उसी प्रकार अब हम सूर्य के बाद चंद्रमा पर आएंगे, तो यह सेम कार्य करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से शत्रु हैं और कौन से मित्र हैं। अब मूल त्रिकोण के ऊपर आते हैं, चंद्रमा के ऊपर आएंगे। चंद्रमा के बारे में जानेंगे कि कौन से उनके नैसर्गिक मित्र हैं, नैसर्गिक शत्रु हैं, और नैसर्गिक समता किसके साथ व्यवहार रखते हैं। तो चंद्रमा की जब बात करेंगे तो मूल त्रिकोण कौन सी है, वह मूल त्रिकोण दूसरा, यानी वृषभ। वृषभ में उच्च के भी हो जाते हैं, और मूल त्रिकोण राशि भी वृषभ है। तो यहाँ पे 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखिए। अब चंद्रमा का सूर्य के साथ व्यवहार किस प्रकार है। चंद्रमा के जो मित्र हैं वह कौन कौन से हैं, सूर्य, क्योंकि यह 5 नंबर यहाँ पे आ गया। उसके बाद मंगल, एक तो इनके स्वामी हैं और एक यहाँ पे, यानी ये F ये E, अर्थात क्या हुए, यह सम, तो यानी ये सम। चंद्रमा का सम कौन से हुए, मंगल। मंगल हो गए। उसके बाद बुध, ये फ्रेंड और ये फ्रेंड, यानी यह भी मित्र हुए। उसके बाद बुध के बाद बृहस्पति, जो कि 9 नंबर, और मीन, यानी यह देखेंगे F, और यह एनिमी, यह सम है, गुरु सम है। गुरु के बाद शुक्र आ जाते हैं, जो कि ये लग्न के स्वामी हैं, और यहाँ पे यह छठे भाव के स्वामी हैं। तो यह एक में F और एक में E, दैट मीन्स यह भी सम है। उसके बाद शनि आते हैं, यह F और यह E, अर्थात यह भी सम है। अब शत्रु, या जो कि चंद्रमा, शत्रु तक व्यवहार किसी के साथ नहीं रखते। तो सम में मंगल, गुरु, शुक्र, शनि हो गए, और सूर्य बुध इनके मित्र हो गए। यह चंद्रमा के बारे में था। चंद्रमा के कोई भी शत्रु नहीं है, वह सबके साथ, सूर्य और बुध उनके परम मित्र हैं, और समता का जो व्यवहार वह मंगल, गुरु, शुक्र और शनि के साथ करते हैं। यह चंद्रमा का नैसर्गिक मित्र थे। मंगल के बारे में जानते हैं। मंगल का मूल त्रिकोण राशि वह मेष है। मंगल को सेनापति कहते हैं, मंगल को सूरवीर कहते हैं। मूल त्रिकोण कौन से हैं, मेष हुआ। अर्थात जब मंगल के नैसर्गिक शत्रु, मित्र और समता का व्यवहार रखने वाले ग्रहों के बारे में बात करेंगे, तो मूल त्रिकोण अर्थात मेष को यहाँ पे रखेंगे, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन को रखेंगे। और इसमें सबसे पहले चंद्र का स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा कौन से भाव में है, चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव मित्रता का व्यवहार रखता है, तो वह उसको, चंद्र को मित्र की श्रेणी में रख देते हैं। उसके बाद चंद्रमा के बाद सूर्य की बारी आती है, तो सूर्य भी पंचम भाव के स्वामी हैं, जो कि पंचम भाव मित्रता के व्यवहार रखते हैं, तो
सूर्य को भी मित्र के श्रेणी में रख देते हैं। उसके बाद मंगल में बुध के बारे में जानते हैं। बुध यहाँ पे तीसरे और छठे भाव का स्वामी है, जो कि त्रिष्टाय भाव है। त्रिष्टाय के भाव के स्वामी सदैव ही दुख भाव देते हैं, तो वह शत्रु है मंगल के। उसके बाद बुध के बाद गुरु आते हैं। गुरु नवमे और द्वादश भाव के स्वामी हैं, दोनों यहाँ पे मित्र का व्यवहार रखते हैं, तो यहाँ पे गुरु को मित्र की श्रेणी में रखा गया है। शुक्र यहाँ पे एक मित्र और तुला यहाँ पे शत्रु का व्यवहार रख रहे हैं, दोनों रख रहे हैं अर्थात, तो यहाँ पे सम में आ जाएंगे शुक्र सम में। शुक्र के बाद शनि की बारी है, तो यह त्रिष्टाय और यह दशम भाव का स्वामी, दोनों एनिमी हैं, तो यह शत्रु में चले जाएंगे, मंगल के शनि हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं बुध के बारे में। बुध का हम जानते हैं कि मूल त्रिकोण राशि स्वयं कन्या है, और कन्या जब हैं तो यहाँ पे हम कन्या का जो राशि है 6 नंबर वो लिखेंगे लग्न में, और उसके बाद यह कुंडली आगे चलाएंगे। अगर लगन में 6 नंबर आता है तो यह 7 नंबर या 8 नंबर या 9 या 10 या मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। यह बुध के बारे में हम जान रहे हैं। बुध की मूल त्रिकोण राशि कौन सी राशि कौन सी है? कन्या। तो इनके मित्र कौन हुए? सबसे पहले चंद्रमा से स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा मित्र हैं, शत्रु हैं या सम हैं? किनके? बुध के। तो चंद्रमा का नंबर कहाँ पे है? 4 नंबर कहाँ पे? यह देखें, यह खाली अर्थात ई, तो यह शत्रु में चले गए। बुध के शत्रु हैं चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा वहाँ पे, चंद्रमा के बुध अति मित्र थे। यहाँ पे देखिए एक दूसरे के नहीं हो रहे। अगर चंद्रमा के मित्र बुध थे, अति मित्र थे, बाकी सब में थे, सूर्य और बुध अति मित्र हैं, लेकिन दूसरे ग्रह काफ़ी ज़्यादा सम थे और यहाँ पे शत्रु हो रहे हैं। वही चंद्रमा के बाद मंगल आते हैं। मंगल यह भाव और अष्टम भाव का स्वामी है, तो यानी यह दोनों मिलके भी सम में, मंगल सम चले गए बुध के, यानी सम मित्र हैं। ठीक है। उसके बाद बुध बृहस्पति, बृहस्पति अर्थात धनु और मीन, यह दोनों भी सम हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एनिमी है और ये फ्रेंड है, दोनों मिलके सम हो जाएंगे। गुरु, शुक्र, वृषभ और यह भी अति मित्र हैं। कौन? शुक्र। उसके बाद शनि आ जाते हैं। शनि, मकर, यह दोनों सम में चले जाएंगे। शनि। अब रवि यानी सूर्य, यह मित्र में आ जाएंगे। बुध के मित्र शुक्र और सूर्य हैं, शत्रु सिर्फ चंद्रमा के साथ है। अब हम चंद्रमा के साथ शत्रु क्यों है इसके बारे में कहानी अवश्य बताएंगे, और कहानी के माध्यम से समझेंगे कि बुध के शत्रु चंद्रमा क्यों है, लेकिन चंद्रमा के शत्रु बुध क्यों नहीं। ये वैदिक से अलग से चले जाएंगे, अभी हम सिर्फ ज्योतिष को समझेंगे। तो इस तरीके से हमने बुध के बारे में भी निकाला कि कौन से उनके मित्र हैं, कौन से शत्रु हैं और कौन सा सम फल देंगे। उसके बाद हम अन्य ग्रहों को भी इसी तरीके निकालेंगे। आशा करता हूं कि आपको ज्योतिष बहुत ही सरलता ढंग से समझ आ रहा होगा। यह नैसर्गिक संबंध किस प्रकार निकालते हैं आप आजीवन नहीं भूल सकते हैं कि यह जो 1, 2, 4, 5, 9, 8, 9, 12 यह मित्रता संबंध रखेंगे और बाकी शत्रु का संबंध रखते हैं, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आपको पाठ को बहुत ही ध्यान से और कंटिन्यूस क्रम वाइज पढ़ते रहिए, जिससे आपको कोई भी समस्या होगा ही नहीं। और अगर फिर भी कोई समस्या
आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका हल निकालने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।